तो कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू कीप योरसेल्फ अराउंड। तो मतलब आप अगर 5 ऐसे लोग को आपके साथ रखोगे जो देखोगे कि कुछ ना कुछ कर रहा है, तो आप भी उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंस होंगे कुछ करने के लिए, तो आपका अंदर का पोटेंशियल निकल के आता है। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। मुझे लगता है कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट या प्रीमियर कॉलेज या प्रीमियर स्कूल में आप जाते हो, तो यू फाइंड दोज पीपल हु ट्राई टू मोटिवेट यू, हु एक्चुअली डोंट मोटिवेट यू बट यू गेट मोटिवेट फ्रॉम देम। Okay, so hey everyone, this is Manish and I welcome you all to my YouTube channel The Insights Room. And आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है सौमिक बैनर्जी। करंटली ये IIM कलकत्ता में है, सेकेंड ईयर में है। एंड मेन बात है कि इन्होंने इससे पहले काफ़ी कंपनीज में वर्क किया है। देखा जाए तो लाइक BPCL में इनका अराउंड 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। हम इनके लाइक जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रहा, एंड ऑल्सो IIM कलकत्ता के बारे में भी बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, सो सौमिक, हम लाइक चल सकते हैं आपकी इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, हाय मनीष, आई एम सौमिक बैनर्जी। तो मैंने बेसिकली मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया जादवपुर यूनिवर्सिटी से 2016 में। उसके बाद मैं 7 इयर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम करता था। तो ड्यूरिंग भारत पेट्रोलियम मैं डिफरेंट प्लेसेस पे काम किया हूँ, जैसे महाराष्ट्र, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल। एंड आफ्टर दैट 2023 में 22 में बेसिकली मैंने कैट 22 में मैंने कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और 22 कैट में मेरा अच्छा रिजल्ट है। एंड मेरा कॉल्स था, आई एम मोस्टली सारे के सारे आई एम से मेरा कॉल था। एंड जो मेरा कन्वर्ट्स हुआ था उसमें आई एम कलकत्ता वाज द बेस्ट प्लेस। एंड 2023 से मैं आई एम कलकत्ता में PGP पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन MBA में एनरोल्ड हूँ। अभी मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं थोड़ा फुटबॉल में एंथुसियास्ट हूँ। फुटबॉल देखना और खेलना पसंद करता हूँ। एंड थोड़ा बहुत मैं पजल्स एंड चेस एंड बुक लवर तो गई। तो यही है मोस्टली अबाउट। ओके, नाइस। आपने BPCL में काम किया है लाइक अराउंड 7 इयर्स। सो कैसा एक्सपीरियंस था आपका अभी तक का? ओके, तो BPCL के सिवा मेरे पास और 2-3 अपॉर्चुनिटी था जब मैं BPCL ज्वाइन कर रहा था, बट BPCL वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो उस टाइम तो जैसे फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज रहते हो, तब ऐसा लगता है कि मतलब जो सबसे अच्छा हाईएस्ट पैकेज वाला ऑफर है उसी में जाने का सोचते हैं हम लोग। तो मेरा भी कुछ वैसा ही ध्यान था। बट वाइल वर्किंग एट BPCL, एक PSU है, तो PSU का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक होता है, थोड़ा सा स्लो स्ट्रक्चर होता है। बट मैं हमेशा करता हूँ कि इवन इफ इन अ PSU इफ यू वर्क इन अ स्मॉल स्मॉल टीम, जैसे पहले ही मैं जलगांव LPG प्लांट में वर्क करता था, तो वहाँ पे टीम बहुत इनिशियली छोटा था, एंड लेटर ऑन 2 साल में ही टीम बहुत एक्सपैंड कर गया। तो यू गॉट टू सी द एंटायर जर्नी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर LPG प्लांट पर से। तो जो एक्सपीरियंस मेरा बाकी नेक्स्ट फेजेस में जब मैं पटना में आया, इट वाज अ बिग प्लान, बहुत हाई वॉल्यूम डेली सप्लाई करते हैं पटना LPG प्लांट। एंड देन उलुबेड़िया। तो तब तक यू गॉट टू सी द एंटायर फेज ऑफ द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी एनरिचिंग था। और 3 डिफरेंट प्लांट्स में मैं काम कर चुका हूँ, और LPG ऑपरेशंस का सारे के सारे डिफरेंट डिविजन्स होते हैं उसमें, जैसे सेफ्टी डिविजन्स होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग डिवीजन होता है, ऐसे 3-4 डिविजन्स होता है। तो मैं आई वाज फॉर्चुनेट टू वर्क इन ऑल दोस डिविजन्स। सो टेक्निकली एंड मैनेजरियली इट वाज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस। एंड बहुत सारे टीम्स में काम होता है, तो यू गॉट टू सी डिफरेंट पीपल, यू गॉट टू वर्क विद different types of stakeholders. Just for an example, मैं कहना चाहता हूँ कि एक प्लांट में जैसे you are working with the management as well, you are working with the workers, you are working with the
थर्ड पार्टी जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, जैसे जैसे government bodies, different labor inspectors, labor offices and all. So overall experience मेरा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही learning experience था, and yeah, it was, and I also spent a lot of time there. So obviously, but even if people who can spend 2-3 years, they have a lot of things to learn in a PSU. ओके, तो आपने लाइक काफी लोगों को लीड भी किया होगा इस जर्नी में। Yep. ओके, तो लाइक आप उनमें क्या देखते थे, जैसे कि जो लोग ग्रो करते हैं, जो काफी मेहनती होते हैं, तो उनमें क्या अलग आपको नजर आता है अदर एम्प्लॉयज से? एक ग्रेट रहता है, एक जील रहता है कुछ सीखने का। आई मीन, जब आप एक पहले कोई जगह पे जाते हो, एब्सोल्युटली अननोन रहता है, मतलब फ्रेश आउट ऑफ द कॉलेज जो जा रहा है, कॉलेज लाइफ में जो स्टडी उसने किया है, पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट्स उसने पढ़ा है, एंड द एक्चुअल फील्ड वर्क आर प्रीटी डिफरेंट। तो मोर ऑफन देन नॉट व्हाट हैपन कि इनिशियल 1-2 महीने में लोगों को बहुत तकलीफ होता है कि एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ मैं। And when you got to meet with higher leaders who are having a lot of experience, they require something from you, and that something is not exactly आपका जो knowledge वो नहीं है, आपका सीखने का जो एबिलिटी है वो है। सो इट दो चीज होता है जो मैं देखता था कि एक है कि आपका आप कितना डेडिकेटेड हो एक पर्टिकुलर रोल के प्रति, एंड दूसरा चीज है कि आपका जो नॉलेज आप लेके आए हो उसका कितना एप्लीकेशन कर सकते हो। तो मोर ऑफ देन नॉट आई गॉट टू सी दिस थिंग्स, एंड व्हाट हैपन कि अगर आपने वैसे एनवायरनमेंट बना लिया है ना अपने ऑफिस में कि जो सीखने का एक नजरिया रहता है, मतलब you got to learn from youngsters and youngsters got to learn from you, both ये टू साइडेड लर्निंग phases। तो अगर वैसा एनवायरनमेंट बन चुका होता है ना, तो इवन इफ यू आर लिटिल बिट शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक्स, you got to learn and you got to you will be able to shine। सो दोनों तरह से होता है कि आपका फ्रॉम मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू यू गॉट टू build that atmosphere, and from a fresher point of view, from an employee point of view, you got to show that particular ability to learn and to grow in this organization। So yeah, these things ये सब चीज बहुत मायने रखता है एक एम्प्लॉय को अपना रोल ठीक तरीके से निभाने के लिए। ओके, एंड व्हाट अबाउट ब्यूरोक्रेट्स? I mean, this kind of things will always stay in any kind of organization, but you got to learn from that। There are learning opportunities from these organizational structures as well. So you got to learn. There will be times you feel down. Definitely, this happening. Even if you are in a startup, even if you are on your own, you are a freelance. Even if you are a freelance, but even if you are at a stable organization, so I don't think that is something one should be worried about। ओके, कूल। ये तो था आपके लाइक वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा IIM। तो व्हाई ओनली IIM कलकत्ता? सो दो चीज था मेरे दिमाग में। तो मेरा ड्रीम कॉलेज मेरा पहले से IIM कलकत्ता ही था। तो आई वुड बी लाइंग इफ आई से समथिंग एल्स। First thing was because I belong from Kolkata, and मेरा मतलब brought up, born and brought up, मेरा college, मेरा schooling, and मेरा पूरा family, everything is in Kolkata। That's why it was the first opportunity। Second was whatever college that I have converted, I converted IIM Bangalore's PGP BA। There's a two program in IIM Bangalore. One is PGP, one is PGP BA। Both were simultaneously, so I got PGP BA। इसके सिवा मेरा IIM लखनऊ था, एंड और कुछ कैप IIMs था, 2-3 कैप्स IIMs था। ओके, आप थोड़ा सा डिफरेंस बता सकते हो इनमें, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर एंड कलकत्ता में, लाइक क्या डिफरेंस आपको नजर आता है?
ओके, सो मेरा बहुत सारे दोस्त है। आई एम दोनों आई एम अहमदाबाद एंड बैंगलोर में। तो बेसिक डिफरेंस जो मुझे लगता है, वेर एक्चुअली कोई डिफरेंस है नहीं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ऑल द थ्री इंस्टीट्यूट्स आर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स एंड they will give you a lot of opportunity in your career, and it's up to you to take that opportunity. Even people from Ahmedabad are struggling in their life, people from Calcutta are struggling in their life, and people from hello tier 2 tier 3 college, they are also struggling. And at the same time, similar kind of people are also growing in their life. So the point is that you need to take the opportunities these institutes are giving to you. Now coming to the fact that the minute differences, so जितना मैंने मेरा जितना नॉलेज है, आई एम Bangalore is very good in terms of giving you opportunity in consulting के लिए आई एम Bangalore is very good, and आई एम Ahmedabad is very good in terms of marketing subjects के लिए। एंड मार्केटिंग में अगर आपको प्रोफाइल बनाना है तो आई एम Ahmedabad में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, एंड कैलकाटा इज ऑब्वियसली फॉर फिनेंस। बट दैट बीइंग सेड, ये ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आई एम कैलकाटा में आके मार्केटिंग नहीं कर सकता। मार्केटिंग के बहुत अपॉर्चुनिटीज है, या फिर आई एम बैंगलोर में जाकर फिनेंस नहीं कर सकता। मतलब दीज आर ऑल मिथ्स, but the opportunity, the number of institute, number of organization, number of job opportunities that will be coming in their final placements, but these cohorts are better in terms of other colleges. And what happens कि जो alumni base, तो over the period of time जब people का जो alumni base बन जाता है ना, तो IIM कलकत्ता का बहुत सारे alumni base मोस्टली financial sectors में है। इसका मतलब ये नहीं कि IIM बेंगलोर में है नहीं, बट IIM कलकत्ता का ज्यादा है, हो सकता है ज्यादा है। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक एलुमनी नेटवर्क बन चुका है उस पर्टिकुलर डोमेन में। सो these things matter minutely, but if you are good in that particular subject, even if you go to IIM Ahmedabad and go with finance, you can definitely grow. There are a lot of, I mean, in terms of professors and in terms of academic resources, all the three institutes are very good premier institutes. So basically मुझे तो इतना ही डिफरेंस लगा। बाकी it's up to you to make the difference in your life. ओके, एंड अभी तक आपको 1 साल हो चुका है आई एम कैलकाटा में। सो आपको क्या लगता है कि आपने क्या ऐसी नई चीज सीखी है जो कि आप नहीं सीख पाते अगर आप लाइक नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करते हैं? ओके, मैं नॉर्मल कॉलेज की तो बात नहीं करूंगा, बट द थिंग इज कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एकेडमिक्स इज वेरी वेरी श्योर in terms of the professors and all. But if you go to any tier 2 tier 3 colleges ना, वहाँ पे भी the case studies and all, जो चीज पढ़ाया जाता है ना, more often than not कुछ तो सिमिलरिटी रहता ही है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मुझे लगता है कि जब आप एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाते हो, तब आपके साथ जो लोग जाते हैं ना, दे आर ऑल हसलर्स, दे आर ऑल दे हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ। मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ किसी ने स्टेट में रैंक करके आया है, कोई मतलब यूपीएससी में कुछ करके आया है। तो जब आप इस कोहोर्ट में रहते हो ना, तो you will see other people to do something, so you that will also trigger the rigor inside of you to do something. तो वही होता है ना, जो एक कहावत है, you are the average of the 5 people you keep yourself around। तो मतलब आप अगर 5 ऐसे लोग को आपके साथ रखोगे जो देखोगे कुछ ना कुछ कर रहा है, तो आप भी उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंस होंगे कुछ करने के लिए, तो आपका अंदर का पोटेंशियल निकल के आता है। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। मुझे लगता है कोई भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट या प्रीमियर कॉलेज या प्रीमियर स्कूल में आप जाते हो, तो यू फाइंड दोज पीपल हु ट्राई टू मोटिवेट यू, who actually don't motivate you, but you get motivated from them. So that is basic difference. बाकी तो in terms of academics थोड़ा सा तो एज रहता है। This is how the alumni network grew. जब एल्यूमिनी नेटवर्क बनाया है ना, बन गया है, ये सब प्रीमियर इंस्टीट्यूट के ऐसे ही ग्रो किया है। तो जब आपको एक IIM एक्सेलराई से फॉर एग्जांपल एक एक्सेलराई का कोई
सीईओ सीएफए लेवल में है, तो वो ऑब्वियसली एक एक्सेलरेटर बंदे को ज्यादा प्रेफरेंस दे देगा। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गो एंड परफॉर्म, वो चीज है। बट इनिशियल अपॉर्चुनिटी आपको थोड़ा ज्यादा इजीली थोड़ा मिल सकता ओके, अभी आपने एक कहावत कही थी, तो मैं उसे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि वो इस तरह से है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू लिव विद। मतलब कि अगर आपके जो 5 दोस्त हैं वो अगर बिलीनियर है, तो यू विल बी द नेक्स्ट बिलीनियर, राइट? है। ओके, कूल। ठीक है, तो अभी हम लाइक I mean, चलते it हैं तो depends on, and it goes in the reverse direction as well. अगर बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, अच्छा, आपने लाइक आपने बात की फाइनेंस डोमेन की, तो अभी तक आपने फाइनेंस में क्या क्या पढ़ लिया? ओके, तो बेसिकली हम लोग का फर्स्ट ईयर में तीन टर्म में तीन सब्जेक्ट्स रहता है। एक कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिसर्च एंड एनालिसिस, दूसरा है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस, और तीसरा सीए पढ़े का ही एक पार्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट बोल के। तो फर्स्ट ईयर में इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा डोमेन में आपका प्रेफरेंस है, सब लोग सेम चीज पढ़ते हैं इन एनी एमबीए इंस्टीट्यूशन एज फार एज माय नॉलेज गोस। एंड सेकंड ईयर में ऑब्वियसली सेकंड ईयर अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, एंड सेकंड ईयर में इट ऑल आर इलेक्टिव्स एंड यू कैन चूज एनी इलेक्टिव यू वांट। तो मेरा तो अभी सब्जेक्ट से ऑप्शन फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आई मीन ये सब का डिटेल्स में तो जाने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब दीज आर ऑल कोर फिनेंशियल सब्जेक्ट्स। एंड इसके सिवा अगर आपको फिनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर CFA। CFA इज अ डिफरेंट कोर्स ऑल टुगेदर, दैट इज कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट या कोई ये कंडक्ट करता है। ये होता है आपका सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स होता है, 3 लेवल्स होता है। सो दैट इज एब्सोल्युटली very exhaustive in terms of all the financial aspects that are currently available in the market. इसके सिवा आप you can do FRM। FRM आप कर सकते हो। FRM is also some sort of a subset of CFA. CFA is very good. If you are very enthusiast in terms of finance, you can go for CFA. So I have also done CFA level 1. Unfortunately, I did in my first attempt. So currently, I am pursuing for CFA level 2. Let's see what happens. ओके, ग्रेट। अब थोड़ा सा बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। जैसे कि आईएम में किस तरह की लाइफ होती है, तो उस पर आप थोड़ा सा बता सकते हो कि कई बार क्या होता है, मैंने ज़्यादातर सुना है कि आईएम वालों को नींद कम आती है या फिर मतलब टाइम कम मिलता है उन्हें, तो इस पर कुछ बोलना चाहोगे आप? Yeah, definitely. I mean, जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस जो मेरे एज फार एज माय एक्सपीरियंस वाज, इनिशियल 3-4 महीने वो बहुत रिगरस रहता है बहुत में। तो हम लोग का 3 टर्म्स होता है ईच ईयर। तो इनिशियल फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 मंथ्स होता है फर्स्ट टर्म। तो आप जब घुसते हो इनिशियली एकदम बोम्बार्डिंग प्रेशर आता है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, दैट इज फ्रॉम एकेडमिक्स ओनली। इसके सिवा आपका रहता है कि समर इंटर्नशिप जो प्रोग्राम होता है दैट हैपेंस अराउंड अक्टूबर नवंबर के अराउंड होता है। तो उसके लिए पूरा सीवी प्रिपरेशंस एंड और सीवी वेरिफिकेशंस ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज पूरा चालू हो जाता है। इसके सिवा आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी रहता है, क्लब एक्टिविटीज रहता है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग रहता है। तो पूरा हसल रहता है। सो anybody comes from directly from college or directly from any other organization, आपका जॉब छोड़ के आए हो तो जो इनिशियल प्रेशर रहता है ना, इसमें सकम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो बट मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर एस्पेक्ट्स। आपको कौन सा चीज़ करना आपको अच्छा लगता है। मोर ऑफन देन नॉट पीपल क्या करता है कि मतलब जस्ट गो विद द फ्लो, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, सब लोग हॉकी हॉकी खेल रहे हैं तो मैं भी हॉकी खेल लेता हूँ, सब लोग कोई किस कम में पार्टिसिपेट कर रहे हो मैं भी सब किस कम में पार्टिसिपेट कर। दैट डजंट मैटर। आई मीन if you participate in 1 or 2 case comp and you do your best, you give your 100%, and that reflects। अगर आप एक केस कॉम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप 100% दे रहे हो, तो आपका आउटपुट होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ज्यादा देन आप 10 केस कॉम में पार्टिसिपेट करो और
मतलब ऐसे ही आप ज्यादा टाइम ना दो तो आउटपुट कुछ आएगा नहीं। तो प्रायोरिटाइज एंड मेक अ प्रॉपर शेड्यूल अबाउट व्हाट यू आर गोना डू एंड दैट विल डू द ऑल। एंड मेरा ये मानना है कि मैं थोड़ा बायस रहूंगा इस मामले में कि 1-2 साल अगर वर्क एक्स करके आते हो ना आप, तो ये जो इनिशियल बॉम्बार्डिंग प्रेशर रहता है ना, जो डायरेक्ट प्रेशर्स प्रेशर्स को ज्यादा ये चीज अफेक्ट करता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन दैट आई हैड हैड विद माय बैचमेट्स। तो अगर आप थोड़ा वर्क करके आते हो ना, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट काइंड ऑफ प्रेशर इन योर वर्क लाइफ, जो आप अपना कॉलेज में जब आप मतलब यूजी करते हो, अब जनरल लाइन में हो या इंजीनियरिंग लाइन में हो, आप वो प्रेशर अभी कभी फेस नहीं किए हो। बट अब जब वर्क में जाते हो ना, कभी ना कभी आपको वो प्रेशर तो आएगा ही। सो दैट विल प्रिपेयर यू फॉर दिस काइंड ऑफ प्रेशर। सो डेफिनेटली टाइम बहुत कम होता है। एंड आई टोल्ड यू कि मैं तो अभी पीजीपी अभी सेकेंड ईयर आ गया। एंड बिफोर दैट जो 4 बजे का मीटिंग है, मैंने आपको बोला कि 5 बजे से मेरा और एक मीटिंग है। सो इट कीप्स ऑन गोइंग। बट द थिंग इज कि ये जो प्रेशर है ना, ये आपको रेडी करता है फॉर योर द आफ्टर एमबीए लाइफ, बिकॉज द मेन लाइफ इज आफ्टर एमबीए ना। मेन लाइफ इज when you go to the market, when you go to the organization, how you perform, that will matter. Uh, and MBA will prepare you for that. तो आपको वो प्रेशर लेना तो सीखना पड़ेगा। एंड हर एक का अलग अलग टेक्निक होता है। तो मेरा टेक्निक ये था कि आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट टू डू, आई एम वेरी क्लियर अबाउट व्हाट आई डोंट वांट टू डू। तो प्रायोरिटाइज, एंड मैं हमेशा एक शेड्यूल मेंटेन करता हूँ। जब कोई मतलब जब बहुत सारे एक्टिविटीज होता है ना, तो मेरा कैलेंडर मेंटेन होता है। सो या ये मेरा टेक्निक है। बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आजमाते हैं। कोई अपने दोस्त को बोल के रखते हैं, मुझे बता देना कि क्या करना है, कब करना है, कौन सा डेडलाइन है, कब। सो इट्स अप टू यू। हाँ, प्रेशर रहेगा, बट सकम करने का कोई मतलब यू डोंट। आई मीन प्रॉब्लम क्या होता है ना मनीष, मैं आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस, जस्ट आई वांट टू इलैबोरेट अ लिटिल बिट। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड फोमो, fear of missing out. So more often than not, people face this, face particular fear, particularly this fear कि मेरा कोई दोस्त कुछ कर रहा है तो मैं मिस आउट ना कर जाऊँ। तो आपके पास 480 बच्चे हैं, 480 बच्चे में इंक्लूडिंग यू, तो 479 बच्चे अलग अलग चीज करेंगे, तो आप 479 लोगों का तो काम नहीं कर सकते हो ना। तो आपको जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये चीज करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या फिर ये चीज मुझे करना है, जस्ट बिकॉज कोई कर रहा है इसलिए नहीं, बट ये चीज मुझे करना है, तो आप वो एक्टिविटी करो। आप पब्लिक पॉलिसी में आपका इंटरेस्ट है तो आप पब्लिक पॉलिसी क्लब में ज्वाइन करो। आपको कंसल्टिंग में इंटरेस्ट है, अब उसमें ज्वाइन करो। आप सब चीज नहीं कर सकते। जब सब चीज करने जाओगे तब आप गिरोगे। मेरा फंडा यही है। बाकी तो पीपल लर्न, बट मोर ऑफ इन द नॉट व्हाट हैपन कि पीपल टेक अ लिटिल मोर टाइम टू लर्न। तो उसमें क्या होता है कि आपका एकेडमिक्स जो है फर्स्ट टर्म में बहुत लोगों का खराब हो जाता है, जो बाद में रिकवर करना डिफिकल्ट होता है। तो मेरा कहना ये है कि प्रायोरिटाइज करो, शेड्यूलिंग करो, एंड डोंट फील द प्रेशर। प्रेशर आएगा बट ठीक है, कुछ कुछ चीज छोड़ना चाहिए ना लाइफ में, कुछ चीज छोड़ना पड़ता है ना लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो यहाँ पे आपने जैसे बात की कि कई लोग अपना फर्स्ट सेमेस्टर खराब कर देते हैं इस चीज पे लेके। तो अगर लाइक किसी का सीजीपीए डाउन जा रहा है तो उसका भी कोई फर्क पड़ता है क्या आगे जाके? हाँ, सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दो पहलू मैं बताता हूँ। In terms of getting your placement in the second year, CGPA matters. But in long run, CGPA doesn't matter. जो मेरा conversation with my alumni who are having 7-8 years of working after graduating from IIM Calcutta, वो मैं उस पहलू से बता रहा हूँ। But in terms of getting recognized, in terms of getting the first impression, yes, CGPA matters. But so the फैक्ट इज कि बहुत सारे कंपनीज ऐसा होता है ना कि वो हायर सीजीपीए को एक कट ऑफ कर देता है कि इसके कम सीजीपीए जिसका रहेगा हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे सेकेंड ईयर प्लेसमेंट के टाइम।
So you are missing out those opportunities. So why should you miss out those opportunities? Because those companies also matter, na? So, but in long run, in after 3-4 years of your work, CGPA doesn't matter. But initial CGPA definitely matter. And the way people, for people who messed up in the first time, after समर सुन जाने के बाद, समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट हो जाने के बाद, you will feel very chill. I mean, जो समर इंटर्नशिप का जो प्रेशर रहता है ना, पूरा प्रेशर वो हट जाता है. अगर समर इंटर्नशिप हो गया, अब डिसाइड होगा आपको कहाँ इंटर्नशिप करना है, तो उसके बाद पीपल चिल आउट कर देता है. बट इफ यू डोंट चिल आउट एंड इफ यू फोकस ऑन योर एकेडमिक्स फॉर द सेकंड नेक्स्ट 2 टर्म्स, देन आल्सो आप मेकअप कर लेते हो ना. बट प्रॉब्लम क्या होता है कि वो प्रेशर हैंडल करने के बाद लोग चिल आउट कर देते हैं. सो चिल आउट करने के बाद फर्स्ट टर्म तो गया, सेकंड और थर्ड टर्म आप चिल आउट करके बर्बाद कर रहे हो. अगर सीजीपीए बड़ा नहीं, तो इफ यू वांट अ गुड सीजीपीए, इवन इफ यू मिस्ड अप योर फर्स्ट टर्म, you can still do it in the second term and third term. ओके कूल. ये तो आपने बात की कि किस तरह से लाइक सीजीपीए का इफेक्ट वगैरह पड़ता है. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आऊंगा लाइक कैंपस लाइफ के बारे में. आईएम में किस फेस्ट वगैरह होते हैं? देखो, एक्टिविटीज तो बहुत रहता है. एक्टिविटीज बहुत होता है. देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देयर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. आपका सेक्शन वर्क्स होता है, उसके बाद इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होता है. जैसे IIM ABC और L मिला के एक टूर्नामेंट होता है, जो इस बार IIM बैंगलोर में हुआ था. देयर आर डिफरेंट हॉस्टल्स के बीच टूर्नामेंट्स होता है. देन C versus XL, IIM C versus XL इज अ लॉन्ग टर्म लाइब्रेरी. वो एक इवेंट होता है जो कि लास्ट 3-4 साल से बंद है फॉर सर्टेन रीजंस, जिस पर हमें अभी बात नहीं करना है. So there are a lot of activities in terms of, you talk about fest. बहुत सारे जो सबसे बड़ा फेस्ट होता है 7 Lake festivals. That is the biggest event in IIM Calcutta because IIM Calcutta is having 7 lakes. That's why the name is 7 Lake Festival. तो वो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है. इसमें बहुत सारे बाहर के कॉलेजेस से भी पार्टिसिपेट करते हैं. सो एक्टिविटीज कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ रहता है. So lot of chances for student to be engaged rather than focusing in your academics. You can do in these things as well. I mean, lot of things are there. Continuously होता रहता है. मतलब इतना कुछ है कि आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा करो और कौन सा नहीं. ओके, हल्का सा बता सकते हो आप उस फेस्टिवल के बारे में? आई गेस इट वाज 7 लाख फेस्टिवल. इसमें क्या क्या होता है? जैसे इसमें क्या क्या होता है, तो मेजरली बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं एंड बहुत सारे इवेंट्स होता है. सो एक्टिविटीज में जैसे ट्रेजर हंट हो गया, वैसे ही बहुत सारे गेम्स होता है. जैसे मैराथन होता है, मैराथन में बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं. मैराथन इज वन ऑफ द की इवेंट इन दैट पर्टिकुलर फेस्ट. देन पेंट बॉल होता है. तो ऐसे डिफरेंट गेम्स होता है, जो गेम्स आपको नॉर्मल टाइम्स में नहीं दिखने को मिलेगा. नॉर्मल टाइम्स में आप वो गेम्स खेल नहीं पाओगे, तो वो सब अरेंजमेंट किया जाता है. इसके सिवा बहुत सारे इवेंट्स होता है. जैसे जो एल्यूमनीज होता है, जो डिस्टिंग्विश एल्यूमनी होता है, वो लोग आके की नोट स्पीचेस देते हैं. जो लोग स्टार्टअप्स बनाए अपने, मतलब IIM Calcutta बहुत सारे एल्यूमनीज ने अपना खुद का जो स्टार्टअप बनाया है, तो वो लोग आते हैं. इसके सिवा बहुत सारे बैंड्स आते हैं, मतलब कल्चरल फेस्टिवल जैसा होता है. एंड कॉमेडी शो, कॉमेडी परफॉर्मेंस होता है. एंड वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 50 क्लब्स. सब मिला के शायद 50 के आसपास क्लब्स होंगे. उनका सेवरल एक्टिविटीज होता है डिफरेंट डिफरेंट. जैसे एक एक्टिविटी, एक CV वेरिफिकेशन एक एक्टिविटी होता है, वो कोई एक पर्टिकुलर क्लब करता है. इसके सिवा ओके, सो सौमिक, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आईआईएम में स्टार्टअप वगैरह का एक सिस्टम किस तरह से है? So I would like to say it like this. I mean, there are a lot of people who join different companies, go out and build their own startups. And there is a particular cell in IIM Calcutta, जो है कि entrepreneurship cell. They used to nurture all those people who are keen on doing this entrepreneurship.
सो आई वोंट से कि मतलब आई एम कैलकाटा डायरेक्टली आपको एंटरप्रेनर बना नहीं देगा, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको एंटरप्रेनर बना नहीं देगा। बट द थिंग इज कि व्हेन यू हैव डिफरेंट पीपल अराउंड यू एंड सबका कुछ ना कुछ आइडिया आता है, मतलब सब लोग अपना आइडियाज अगर डिस्कस करते हो, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं जाके सम टाइम डाउन द लाइन, व्हेन यू हैव सर्टेन बैकअप्स, व्हेन यू हैव सर्टेन एक्सपर्टीज, देन आप एक जगह पे पहुंचते हो जिसमें आप एक अपना कंपनी खोल सकते हो। तो वो मतलब उसमें वो आपका एलुमनी नेटवर्क ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम करता है, आपका जो बैचमेट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम करता है। एंड आपका जो आफ्टर एमबीए, मतलब ड्यूरिंग एमबीए एज वेल एंड आफ्टर एमबीए, आप जॉब में जाके जो जो चीज सीखते हो आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आई एम कलकत्ता आपको कल आप आई एम कलकत्ता में जाओगे और वो आपको एंटरप्रेनर बना देगा, ये सब मिथ है। ठीक है, मतलब आप अच्छे लोगों से मिल रहे हो, जो लोग के पास आइडियाज है, आपके पास कुछ आइडियाज है, एंड सबका आइडिया कंबाइन होके एक बढ़िया जगह पे जाता है। सो दैट्स हाउ द एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोज बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंड। ओके, एंड मैं थोड़ा सा इस बारे में भी बात करना चाहूंगा कि जैसे आपने बात की एलुमनाई नेटवर्क की, तो ये किस तरह से हेल्प करता है, लाइक जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं करंटली आईआईएम में, उनको और एलुमनाई नेटवर्क का, लाइक। हाँ, ये जैसे alumni networks help in several ways. So one of the most important ways through our placements. I mean placements में जो भी buddy round होता है अभी, there's a particular राउंड पर बडी राउंड। बडी राउंड में क्या होता है कि आपका जो 3 साल पहले जो लोग यहाँ से पास आउट कर चुके हैं, दे इवेल्युएट यू, दे टॉक टू यू, दे टॉक टू द पर्टिकुलर कैंडिडेट, वेरियस मीटिंग्स होता है उसमें आप इवेल्युएट करते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट इंटरेक्शन विद द एल्यूमनीज। Apart from that, there are multiple events that are being conducted by several clubs, mostly entrepreneurship cell, and there's an alumni cell as well. तो ये लोग बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप डिफरेंट एल्यूमनीज आता है, आप एल्यूमनी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। एंड थर्ड थिंग इज कि आप जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो व्हेन यू गेट टू मीट अ पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम योर पर्टिकुलर कॉलेज। इंस्टीट्यूट, दे विल ऑलवेज टेल यू कि यहाँ पे ये भी है, आप इनसे मिलो। सो यू गेट टू कनेक्ट विद दोज पीपल, एंड when they also know that you are coming from a particular place where they have also come from, so they will connect with you and you get to know those people pretty well. But मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि एलुमनी से जो आपको सपोर्ट मिलता है ना, आपका जो होता है, मैं वो एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे अभिषेक बच्चन को फर्स्ट ब्रेक इजीली मिल जाएगा, बट वो हिट होगा कि फ्लॉप होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आप भी मार्केट में जाके क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है आपका कॉलेज का जो नाम है, आपका जो एलुमनी नेटवर्क है, आपका इनिशियल ब्रेक दे दे, बट बाद में आपको ही करना पड़ेगा। सो दैट्स द वे आई सी दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट एलुमनी मीट्स होता है, अभी जो बैंगलोर में हम लोगों का एक एलुमनी मीट हुआ था, कलकत्ता का, आई थिंक दिल्ली में भी एक एलुमनी मीट होता है, मतलब इनफॉर्मल मीट्स। तो वहाँ पे डिफरेंट एलुमनीज आते हैं, आप लोग भी जाते हो एंड यू गॉट टू इंटरेक्ट विद देम। एंड व्हाट हैपन कि दे आर वेरी चिल इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। सो आपको जब एक्सपीरियंस देंगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि आपको कौन सा फील्ड में जाना है, नहीं जाना है। सो करेक्ट। दैट्स हाउ इट गोज। I mean, it's a two-way procedure. ओके, कूल। ओके, सो भैया अभी आपने एलुमनाई नेटवर्क की बात की, सो यू मीन कि वो आपकी लाइक फर्स्ट प्लेसमेंट में मदद करते हैं काफी, है कि नहीं है? या आप बोल सकते हो ऐसा, काइंड ऑफ। या ओके, तो ये लाइक एक मेजर पार्ट हो जाता है आईएम्स का कि जो आपके एलुमनाई हैं वो हेल्प कर रहे हैं करंट स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट में। ओके, ग्रेट। ओके, सो सौमिक भैया, हमने काफी अमेजिंग बातें की आपसे और काफी कुछ सीखने को मिला नया आपसे। तो अब क्या है कि हम लाइक सेशन को कंक्लूड करने जा रहे हैं, सो थोड़ा सा कुछ सजेशन छोटा सा देना चाहोगे अपने जूनियर्स को? okay, the suggestion for the upcoming batches, I mean, people
who are preparing for MBA, preparing for CAT, specifically CAT, or looking for getting into an MBA institution. तो मेरा यही कहना है कि आप जो भी पॉडकास्ट होता है, जो भी आर्टिकल्स निकलता है, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स लिखते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो आप एक्सपीरियंस को देख लो पहले, और आप अंडरस्टैंड करो कि आप कौन सा चीज करना चाहते हो। अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है, शायद मेरे बैचमेट एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट एक जनरल कंसेंसस ले लो कि आई एम कलकत्ता में लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, एंड देन आइडेंटिफाई कि आप आई एम कलकत्ता में जाना चाहते हो कि नहीं। आप उस सिचुएशन, प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि बिकॉज आई एम हैदराबाद है, मैं पहुंच जाऊंगा, फिर वहां पे जाके एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में पड़ जाते हैं। तो दैट इज अ डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर, उसमें अभी डिस्कस नहीं करते। तो आप अपने आप को समझ लो कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हो, एंड कोशिश करो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। एंड डेफिनेटली ये बहुत सारे चीज होता है ना, नॉइस होता है, वो नॉइस को हटाओ और एक्चुअल चीज को अपने अंदर घुसाओ, तो that will be great for you. So that's the only thing that I want. ओके सो गाइस, ये था आज का पॉडकास्ट, काफी अमेजिंग पॉडकास्ट था। सो लाइक लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि आप सजेस्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में हम किस तरह के नए नए पॉडकास्ट लाएं। सो तब तक लाइक कीप एंजॉयिंग। ओके, बाय बाय।